आपको पता है ब्रेकअप के बाद हमें हमारी ही लाइफ से नफ़रत होने लग जाती है, घिन आने लग जाती है अपनी ही लाइफ से, अपनी शरीर से। इस शरीर से हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए कि मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी बंदी छोड़ के चली गई है या हमारे बंदे ने हमसे ब्रेकअप कर लिया, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हम हैं, कारण हम हैं, ठीक है ना? बट ऐसा नहीं है, ठीक है? एक बंदी तुम्हें 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से तुम्हारे साथ धोखा कर रही, चीट कर रही, तुम्हारे साथ रिलेशन में रहते हुए भी किसी थर्ड पर्सन के साथ में जाके मज़े कर रही है, कॉफ़ी पीने जा रही है, फिज़िकल हो रही है, शॉपिंग करने जा रही है, ठीक है? वो सारी चीज़ें कर रही है, अपनी लाइफ़ में खुश है। वो चीज़ें तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है, जो तुम्हें देखते हो, जब तुम उसे पकड़ लेते हो सरेआम कि तूने ऐसा क्यों किया? तो वो कहते हैं हम तो करेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम हमारे साथ रहना चाहते हो, ठीक है, हम तो ऐसा ही करेंगे, नहीं रहना तो देख लो, तोड़ दो हमारे साथ। तो हमारे अंदर क्या होता है, एक डर सा बैठ जाता है कि अगर हम अपनी बंदी को मतलब डाँटेंगे, कुछ कहेंगे, उसे ब्लेम करेंगे, तो हमारी बंदी हमसे ब्रेकअप कर लेगी। कर ले ब्रेकअप। तुम्हें साला ऐसा लगता है कि ब्रेकअप होने के बाद तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, काम नहीं करेगा, दुख-दुख स्टार्ट हो जाते हो, तो मिर्गी आने लग जाती है, दिमाग के दौरे आने पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं कि अब भैया वो तो चली जाएगी, भाग जाएगी। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है, तो तुम बंदी को नहीं रोक पाओगे। सच तुम्हें बता रहे हैं। जो भगवान ने तुम्हें 24 घंटे दिए, वो बस तुम उसी को देखना चाहते हो, उसी को जानना चाहते हो, कहाँ जा रही, क्यों जा रही, दुनिया बकचोद में उलझे पड़े हो, भाई मारे जाओगे। सच बताएँ, इस चीज़ से बाहर आओ, जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, एक बंदे जिस बंदे ने चीट करना, तुम्हें धोखा देना, वो बंदी या बंदा तुम्हें धोखा देगा ही देगा। जो मर्ज़ी कर लो, अपनी गांड जाके तुम लाल तवे पे रख दो, जलेगी तुम्हारी जलेगी। बाद में न्यूरामेड लगाते फिरोगे उसपे, भैया हमारी जल गई, इसपे तो मिर्ची लगा दी, ये हो गया, वो हो गया, कुछ सामने वाली फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले जैसे तुम्हारी हल्की सी उँगल कट जाती थी, 1-2 बूँद खून निकल आए, बेबी को तुम्हारे दिल के दौरे पड़ रहे, बेबी तुम ध्यान नहीं रखते हो, धूप में मत जाया करो, काले हो जाओगे, शक्ल तुम्हारी उल्टे तवे जैसी है, लेकिन तुम्हारा बाबू तुमसे कह रहा कि बेबी धूप में मत निकला करो, ऐसे धूप में तुम जाते हो तुम्हारी शक्ल एकदम काली हो जाएगी, काले पड़ जाओगे तुम अपना ध्यान नहीं रखते, बेबी बारिश में मत जाया करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। ऐसे केयर करती। आज तुम अपनी गर्दन काट डालो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ा, तुम उसके सामने जा रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो कि बेबी हम मर जाएँगे, वो कहती मर जाओ तुम, खाना नहीं खा रहे, बीमार हो, को कहते जो मर्ज़ी करो अपनी ज़िंदगी, बस भैया हमारा पीछा छोड़ो। हाँ, जोड़ती है वो कि बस निकल जाओ, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहती है। जिस चीज़ से तुम मना करते हो कि बेबी ये चीज़ तुमने नहीं करनी, ये काम तुमने नहीं करना, टोपालाल को, गब्बर सिंह को या बसंती चंपाकली को फ़ॉलो नहीं करना है, ठीक है? तुम्हारा लौंडा इतना साला हरामज़ादा निकले, वो करेगा उसे। चंपाकली को ज़रूर करेगा, बसंती को तुमने बोला ना बसंती को नहीं फ़ॉलो कर, वो जानकर बसंती को फ़ॉलो करेगा, ठीक है ना? अब जो तुमने मना कर दिया कि टोपालाल को फ़ॉलो नहीं करना, वो साली इतनी नल्ली बंदी है कि वो टोपालाल को फ़ॉलो ही करेगी। करेगी, तुम रोक ही नहीं सकते, जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को समझना ही, वो प्यार-व्यार कुछ नहीं, झटरोपना है एक नंबर का, ठीक है? जिस टाइम पे तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी समझ आएगी ना, तो जो इन चीज़ों में उलझते हो ना, बाबों की जुल्फ़ों के छल्ले बना दो, ये बंद हो जाएगी। क्योंकि एक ज़िम्मेदार लड़का जो होगा, वो कभी प्यार कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हाँ, वो नादानी हर किसी की लाइफ़ में होती है, 13-14 साल, 15 साल की स्टार्टिंग में हो गया, हमारे साथ भी हुआ, ठीक है ना? आज तुम्हारे साथ हो रहा है, दिल टूटना ही टूटना है, चूतिया कटेगा ही कटेगा। ऐसा तो है नहीं भगवान के साथ कोई तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है? ब्रह्मा जी के साथ में कोई तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ कि उन्होंने साइन कर दिया, तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। और भाई जिनकी लव मैरिज हुई है, उनके दिल पे एक बार जाओ, उनके दिल पर हाथ रखो, उसको बोलो भैया कैसी ज़िंदगी बीत रही? रोएगा वो, ठीक है? तड़पेगा, वो अपना दर्द बयाँ नहीं कर पाएगा। जिनकी लव मैरिज हुई ना, सड़े पड़े अंदर, खत्म हो चुके हैं, ठीक है? शादी मतलब ये थोड़ी कि खाली सुहागरात, शादी का मतलब होता है ज़िम्मेदारियाँ तुम्हारी बढ़ जाती हैं, गाँठ तुम्हारी फट के कुआँ हो जाती है, उसमें से पानी निकलने वाला हो जाता है। और तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि भैया हम एक अच्छे रिलेशनशिप में चले जाएँ, बंदी से प्यार करेंगे, उसके साथ शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद बच्चे करने में तुम्हारी गाँठ धुआँ-धुआँ हो जाएगी, झेल ना पाओगे उसका दर्द। आज तुम्हें ऐसा लगता है शादी मतलब सुहाग-रात, बच्चे करेंगे, ये करेंगे, पेलेंगे, खाएँगे, दुनिया बकचोद तुम्हारे दिमाग में चल रहा, तो इस दिमाग से बाहर निकालो और अपनी एक्चुअल में जो तुम्हारी ज़िंदगी, उस ज़िंदगी को जियो, ठीक है ना? यहाँ पे ज़िंदगी मज़े लेने नहीं बनाई हुई है भगवान ने। ऐसा थोड़ी कि मतलब किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी बंदी बात नहीं कर, तुम साला डिप्रेशन, माँ की चूत डिप्रेशन, कुछ नहीं होता डिप्रेशन, ठीक है ना? छोटी-मोटी बातों को लेके तुम्हारी ज़िंदगी में क्लेश चल रहा, तुम्हारी बंदी बात नहीं कि तुम खाना छोड़ दो, बीमार पड़ते हो, गाँड में तुम्हारे निमोनिया हो गया है, निमोनिया नहीं डिमोनिया हो जाता है, ठीक है ना? अब तुम चौबीसों घंटे बस उसी के बारे में सोच रहे हो, हमारी बंदी कैसे उसके साथ जाएगी, कैसे फिर उसने, तुम इमेजिन करते हो मतलब बाइक पे बैठी हुई, फिर वो ऐसे उसको हग करेगी, फिर उसकी कमर को ऐसे पकड़ेगी, वो फिर उसको ऐसे किस करने लग जाएगा, उसके दुपट्टे से मतलब अपना सिर ढक लेगा, ये वो दुनिया तामा-झामा तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा। तो इस चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंको, ठीक है? बाहर जब तक तुम फेंकोगे नहीं, तब तक तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, नहीं जी पाओगे, नहीं जी पाओगे।
डेली वही बकचोद घुट घुट कर तुम्हारी जिंदगी मरना पड़ता है, ठीक है, 24 घंटे उसी के बारे में सोची जा रहे हो। पढ़ाई तुमने अलग छोड़ दी, घर वाले काम बता रहे हैं, तुम उनको घर वालों को उल्टा करिया रहे हो। बाप ने तुम्हारे डंडा उठा के 10 बीस तुम्हारे गांड पे लगा चुके हैं, ठीक है, डेली वही क्लेश चला कि हम नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पियेंगे। जब तक हमारी बंदी हमसे बात नहीं की। प्यार मतलब क्या है? प्यार मतलब पता है? जिम्मेदारी होती है, ठीक है। प्यार का मतलब ये नहीं खाली सेक्स कर लिया, फिजिकल हो गया, इससे जिंदगी चलती ही नहीं है। अब तुम किसी सब्जी वाले के पास जाओ, उसको बोलो भैया काका हम आपस में बहुत प्यार करते हैं, जो हमारा दिल करता है फिजिकल हो जाते, ये हो जाते, वो कर लेते, हमें ना 5 किलो सब्जी दे दो, इतना लठियाएगा तुम्हें दुकान के अंदर बंद करके, सोच भी नहीं पाओगे तुम, ठीक है। तो खाली प्यार से जिंदगी बिल्कुल नहीं चलती, पैसा कमाना ही पड़ेगा, गांड घिसानी ही पड़ेगी, और कोई उसका हल नहीं है। आज नहीं घिसाओगे कल को घिसाओगे। आज तुम अगर तुम घिसा लोगे 15 साल की एज है तुम्हारी, 16 साल की एज है, 10 साल, खाली 10 साल बहुत कह रहे हो तुमने, 8 साल 9 साल आराम से दबा के मेहनत कर लो। तुम जिस बंदी से प्यार करोगे वो बंदी तुम्हें मिल जाएगी। आज जिस बंदी के लिए तुम तड़प रहे हो, इग्नोर कर रही, सामने वाली बंदी या बंदे की नजरों में तुम्हारे ही गधी की झांट बराबर वैल्यू है, लेकिन तुम उसको भगवान की तरह पूछ रहे हो, सुबह शाम आरती करते हो कि बस हमें छोड़ के मत जाना बाबू, हम तुम्हारे, हमारी जिंदगी अधूरी है तुम्हारे बिना। जैसे ही तुम अपने बंदे को ये चीज तुम बताते हो कि बेबी तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हम अधूरे हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, सांस नहीं आ पाएगी, शादी करेंगे तो तुझे तुम्हारे साथ मंदिर में जाके कसम खा लेते हो, अंगूठा अंगूठा सब चीज डाल दे, उसके मांग में सिंदूर भर दे, ये वो दिए झांटा के लिए, पता नहीं मतलब क्या कौन कौन सी बकचोदिया का डाल दे छोटी सी उम्र में, ठीक है ना। 6 महीने हुए तुम्हारे प्यार, शादी वादी, मस्जिद में गए, मंदिर में गए, वहां पे शादी ने रचा लिए, शिवलिंग को साक्षी मान कर तुमने शादी करी, पंडित जी को बुलाए, 200 500 दिए, तुरंत तुमने फेरे वेरे करवा दिए तुम्हारे, बाद में तुम्हारी फटती है, एक दिन फिजिकल हो जाओगे, 10 दिन फिजिकल, घर वालों से कब तक तुम भागते रहोगे, कब तक उनकी नजरों से बचोगे। जिस दिन उसके बाप को पकड़े मिल गए ना भाई, खंबे से सटा के तुम्हारे गांड पे गोली मारेगा, चीज ध्यान रखना। उधर इतना उसका क्या है, उसकी कहीं भी दूसरी का शादी हो, आराम से उसकी जिंदगी मस्त होगी, 4 बच्चे करेगी, 5 बच्चे करेगी, तुम सड़ जाओगे जेल में, तुम्हारा कोई हल नहीं निकलेगा। तुम अपने तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे बिल्कुल, कि बस हमारे लिए मर चुका है ये, तुम अपनी जिंदगी में नहीं जी पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम खुशियां चाहते हो, ठीक है, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा टास्क है, वो चीज तुम अचीव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से बाहर आओ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, डिप्रेशन माँ की चूत डिप्रेशन कुछ नहीं होता, सब चोचले हैं, थोड़े दिन के बाद भूल जाएगी। उसके बाद तुम्हें आज जिस चैट को, जिस तुम पास को तुम याद कर करके, तुम्हारे पास फोटोज पड़ी है, उन्हें तुम देख देख कर तुम्हें रोना आता है, एक टाइम ऐसा आएगा तुम हंसोगे उन्हीं को देखकर कि साला नल्ले टोपाराम तुम यहाँ तक गिर गए थे, ठीक है। अब तो मैं अपनी पुरानी वाली बंदी की चैट वर्ड पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती है, पहले मैं उन्हीं चैट को देख देख कर रोता था कि बेबी तुम नहीं मिलोगे जिंदगी, अबे बाबा जी का लुल्ला कुछ नहीं है, जिंदगी मस्त मौज से कट रही जिंदगी, तुम्हारी भी कटने लग जाएगी अगर तुम मेरे तौर तरीकों के हिसाब से चलोगे तो, ठीक है ना। बाकी अगर बकचोदियां करोगे, रोना धोना गिड़गिड़ाना, बकचोदियों में उलझे रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी बाबा जी का ठुल्ला, ठीक है, फिर बाद में तुम्हें पकड़ने को मिलेगा लुल्ला, जिंदगी में खत्म हो जाएगी तुम्हारे, ऐसे ही मर जाओगे, 25 साल में 30 साल में तुम्हारी डेथ हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, तुम्हें पता नहीं कि मैं दफना दुफना दिए, खत्म कहानी। ऐसे खत्म नहीं करनी है। यहाँ पे राशन कार्ड खाली, यहाँ पर अपना राशन कार्ड में नाम नहीं लिखवाने हैं, कुछ अच्छा करने हैं, बड़ा करने के लिए, ऐसा कुछ कुछ तो ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें याद रखे, गालियां तो ना दे कम से कम। और जैसे तुमने लव मैरिज कर ली, ठीक है ना, प्यार व्यार के चक्कर में पकड़े गए इधर उधर, जो तुम्हारे आस पड़ोस के हैं गालियां देंगे तुम्हें, तुम्हारा बाप तुम्हारे किसी की नजरों से नजरें मिला के बैठ नहीं पाएगा, समाज में बैठ लेना है, लेकिन समाज में बैठने के लायक नहीं बचेगा वो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी शर्म करो, अपने लिए नहीं, अपने मॉम डैड के लिए जियो, ठीक है, कि वो सर उठाकर जी सके इस समाज के अंदर। दुनिया तुम्हें पता खाने के लिए नोचने के लिए बैठी हुई है आज के टाइम पे, तो इन सब चीजों से बाहर आओ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मूव ऑन करो, जिंदगी जियो अपने। और रोने से धोने, और तुम्हारे रोने धोने गिड़गिड़ाने भिखमंगे बन जाने से जिंदगी नहीं चलती। पार्टनर बाबू तुम्हारा इसे वापस नहीं आएगा, जो मर्जी कर लो, रो लो धो लो, अंगूठा काट डालो, गर्दन जो मर्जी, कहने का मतलब लाल तवे पे जाके अपनी गांड जला लो, ठीक है ना, बाद में उसकी फोटो खींच के स्टेटस डालो कि बेबी देखो हमारा विश्वाड़ा जल चुका है, तब भी नहीं मानेगी वो, देखो जाके, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो टॉपिक समझ भाई, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।